मैं राजेश कुमार शर्मा यूट्यूब चैनल एडू दर्पण में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आज हम संगम युग का अध्ययन करेंगे। तो संगम युग के बारे में साथियों थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। प्राचीन दक्षिण भारत में तमिल कवियों द्वारा सभाओं तथा गोष्ठियों का आयोजन किया जाता था। इन गोष्ठियों को, जिनमें विद्वानों के मध्य विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाता था, संगम के नाम से जाना जाता है। संगम शब्द का प्रयोग तमिल साहित्य में सबसे पहले शैव संत तिरुनवक्कुरासु अप्पार ने किया था, जो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के थे। संगम शब्द का अर्थ संघ या परिषद है। 100 ईस्वी से 250 ईस्वी के मध्य 3 संगमों का आयोजन किया गया, अतः इस काल को इतिहास में संगम युग अथवा संगम काल के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, अब हम संगम युग का डिटेल में अध्ययन कर लेते हैं कि ये संगम क्या हैं, इनका क्या महत्व है। तो साथियों, संगम युग के जो 3 सभाएं हुई, उनका अध्ययन करने के लिए बहुत ही सरल है ये संगम युग। देखिए, आप देख रहे हैं तो संगम परिषद संबंधी प्रमुख विवरण। तो इसको हम सूत्रबद्ध तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। तो पहले संगम संख्या, फिर आयोजित स्थल, फिर संगम अध्यक्ष, यानी 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है। संगम की संख्या, संगम के आयोजित स्थल और संगम अध्यक्ष, यानी उसका अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पे संगम संख्या 3 है। तो संगम संख्या 3 यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, यानी 3 संगम हुए हैं। और आयोजित स्थल के लिए सूत्र है साथियों मकऊ। क्या है? मकऊ। माँ का छोटो ऊ, मकऊ। और अध्यक्ष के लिए शब्द है अतोन। आ ता तामुक पैतो और नातोन, अतोन। तो मकऊ अतोन यदि आप याद रखते हैं तो आयोजित स्थल और संगम अध्यक्ष दोनों क्रम से हो जाते हैं। तो देखिए, इसको हम फुल फॉर्म कर लेते हैं। तो आयोजित स्थल के लिए सूत्र है मकऊ, माँ का ऊ। इसको हमने इस तरह लिख लिया, उसको फुल फॉर्म कर लेते हैं। तो माँ से मदुरा, का से कपाटपुरम और ऊ से उत्तरी मदुरा। इसी प्रकार संगम अध्यक्ष के लिए सूत्र है अतोन। तो इसको हम लिख लेते हैं आ तामुक तो और नातोन, यानी 3 अक्षर हैं, इधर भी 3 अक्षर हैं। तो आ से अगस्त, जो अगस्त ऋषि हैं वो अगस्त हो गए। तो से तोल का पियर और ना से नक्कीरर। तो साथियों, ये 3 अध्यक्ष हो गए। अब देखिए, हम इसको अध्ययन करते हैं। तो देखिए, संगम संख्या कितनी है? 3। प्रथम संगम कहाँ आयोजित हुआ? प्रथम संगम आयोजित हुआ मदुरा में और इसके अध्यक्ष थे अगस्त। दूसरा, द्वितीय संगम संख्या, तो द्वितीय संगम कहाँ आयोजित हुआ? द्वितीय संगम आयोजित हुआ कपाटपुरम में और इसके अध्यक्ष थे तोलकाप्पियर। इसी प्रकार तृतीय संगम कहाँ आयोजित हुआ सभा? तो वो आयोजित हुई थी उत्तरी मदुरा में और उसके अध्यक्ष थे नक्कीरर। तो साथ ही कितने सरल तरीके से हमने अध्ययन कर लिया है। सिर्फ 2 शब्द याद रखने हैं, मकऊ और अतोन। मकऊ अतोन यदि हम याद रखते हैं तो साथियों, कभी भी संगम पर से संबंधी हम विवरण नहीं भूलेंगे। क्रम है ही प्रथम, द्वितीय, तृतीय और मकऊ अतोन, इसको याद रखें और संगम पर से संबंधी विवरण आपको याद हो जाएगा। और इससे संबंधित कुछ विवरण और है साथियों। ये विवरण है कि जो सदस्य संख्या थी, जो प्रथम संगम हुआ है मदुरा में, अगस्त जिसके अध्यक्ष थे, इसमें सदस्य संख्या थी 549। और जो दूसरा संगम हुआ है कपाटपुरम में, जिसके अध्यक्ष तोलकाप्पियर थे, इसकी संख्या थी 59 सदस्यों की। और उत्तरी मदुरा में जो हुआ, जिसके अध्यक्ष नक्कीरर थे, इसकी सदस्य संख्या थी 49। तो साथियों, ये हमने संगम संबंधी परिषद का अध्ययन किया। अब इसके बाद साथियों आते हैं हम अगले विवरण पे। तो संगम साहित्य के संगम काव्य पे। संगम काव्य के बारे में जो मुख्य बात है वो ये है कि संगम साहित्य का मुख्य विषय श्रृंगार तथा वीर गाथा है। श्रृंगार को आहम और वीर गाथा को पुरम कहा जाता है। साथियों, जो इनके काव्य हैं, जो विषय वस्तु की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये 2 भागों में है। आहम, जिसका संबंध जो है
प्रेम से है और पुरम जिसका संबंध युद्ध से है। तो इसके लिए सूत्र है आपू प्रेयु। क्या सूत्र है साथियों? आपू प्रेयु। आपू इसको हम फुल लिख लेते हैं आ और पू। आपू आ इसको फुल फॉर्म कर लेते हैं तो आ से आहम, पू से पुरम। इसी प्रकार प्रेयु तो प्रे से प्रेयु प्रेम और यु से युद्ध। तो साथियों जो संगम काव्य है जो दो भागों में विभक्त है आहम पुरम, और इसका आपू प्रेयु तो आहम का मतलब है प्रेम और पुरम का मतलब है युद्ध। तो साथियों इसको हम इस तरह मिला लेते हैं आहम प्रेम और पुरम युद्ध, यानी आपू प्रेयु। अगर दो चीज़ें याद रखते हैं तो संगम काव्य को आप जो उसके दो भागों में विभक्त है उसको याद कर पाएंगे। तो साथियों इसी के साथ नमस्कार, अगले वीडियो में फिर